जय हिंद मेरे दोस्तों। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने सच्चे मित्र की आप पहचान कैसे करोगे? मैं ये कहूँ आपसे कि सच्चे मित्र की पहचान कब मालूम चलेगा कि आपका मित्र जो है वो सच्चा है या फिर आप सिर्फ आपसे पैसे लेने के लिए या फिर आपके साथ बस एंजॉय करने के लिए ही वो आपका सच्चा मित्र है। तो दोस्तों, आप यही कहोगे कि सच्चे मित्र की पहचान हमेशा उसके दुख में की जाती है, संकट में की जाती है या किसी विपत्ति में की जाती है। आप यही कहोगे कि सच्चे मित्र की पहचान उसी वक्त की जाती है। तो दोस्तों, मैं आज बता दूं आपको कि आज जो मेरी वीडियो है एक सच्चे मित्र पर है, और वो सच्चा मित्र एक रियल स्टोरी है जो कि मेरी खुद की है, मेरे सच्चे मित्र की है। और मेरे साथ क्या घटना घटी थी कि जिससे कि मेरे को मालूम चले कि मेरा मित्र सच्चा है या फिर मतलब ऊपर का ही दिखावा है। तो आज जो मेरी घटना थी एक सच्चे मित्र की तरह, अगर मेरा मित्र अगर इस वीडियो को देखेगा भी तो शायद वो अपने आप पर मुझे लगता है कि गर्व महसूस करेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ अच्छी होती है तो उसको एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं बनाता। मैं देखो, मेरा काम है हमेशा कोई भी काम ईमानदारी से करो, नेकी से करो, सच्चाई से करो, और हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखकर ही कोई भी कार्य करो। और ईश्वर पर भरोसा हमें करना भी चाहिए। परमात्मा ना जाने किस मोड़ पर किस जगह पर हमारी मदद कर दे, इसलिए हमेशा उसका ध्यान स्मरण हमेशा सदैव करना चाहिए। और आप कोई भी यदि किसी भी लाइन में काम कर रहे हैं तो हमेशा वहाँ पर पॉजिटिव विचारों से ही काम करें। ये मेरा सदैव सभी के लिए एक संदेश है। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ अपने मित्र की और मेरी जो रियल घटना थी। दरअसल मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये बात है सन 2013 की बात है। उस टाइम मैं काफ़ी परेशान था नौकरी के लिए। मेरा एक ड्रीम था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्योंकि आज मैं खुद तीसरी पीढ़ी से हूँ। मेरी 3 पीढ़ियों तक किसी को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। मेरे दादी बाबा, मेरे ताऊ चाचा या मेरे फादर, मेरे भाई, किसी को भी गवर्नमेंट जॉब 3 पीढ़ियों तक किसी को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, और आज तक मैं आपको बता दूँ। एक किसान फैमिली से मैं बिलोंग करता था मैं, लेकिन अब किसान फैमिली से भी नहीं, क्योंकि अब हम लोग शहर में शिफ्ट हो गए। काफ़ी साल हो गए हम लोगों को रहते रहते। तो स्थिति आप ये मान सकते हो कि ज़्यादा अच्छी नहीं थी हमारी। तो 2013 में मेरा ये जो ड्रीम सपना था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है, मेरे को नौकरी लगानी है। तो मेरा एक मित्र था विनोद, काफ़ी अच्छा था, ईमानदार था, लेकिन गरीब था। उसके बाप का भी साया उसके ऊपर नहीं था, और काफ़ी मेहनत मतलब दिन रात मेहनत करके अपने परिवार और अपना गुजर बसर करता था, और साथ में गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी करता था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं और विनोद दोनों साथ साथ तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो उन दोनों हम लोगों को काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, लंबे लंबे दूर दूर तक, क्योंकि हम भारत के हर कोने तक हम फॉर्म अप्लाई करते थे गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो होता क्या था, जहाँ से भी हमारे लिए एडमिट कार्ड आया था एग्ज़ाम देने के लिए, हम वहीं निकल जाते थे। हम दोनों साथ साथ निकलते थे। ये हमारा सपना रहता था कि हम जहाँ भी जाएंगे दोनों साथ साथ जाएंगे, साथ साथ ही आएंगे, क्योंकि हमारा लगाव, मेरा लगाव मेरे मित्र से काफ़ी था, और उसका भी मेरे से। तो हुआ ये था कि हम कानपुर गए थे हम एग्ज़ाम देने के लिए। तो कानपुर से जब हम वापस अपने शहर आ रहे थे तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ता, टूंडला स्टेशन। तो टूंडला स्टेशन से वो ट्रेन किसी दिल्ली की तरफ जानी थी, और हमारा जो शहर था वो शहर उस रूट के लिए वो ट्रेन थी नहीं। हमारा जो
जो उस ट्रेन से जो हम आए थे वो लास्ट स्टॉपेज हमारा टूंडला था, तो हमने टूंडला से दूसरी ट्रेन पकड़ ली। हुआ ये कि हम दोनों उस टूंडला रेलवे स्टेशन पर उतर गए दोनों, और उतरने के बाद हम अपनी नेक्स्ट ट्रेन का इंतज़ार करने लगे अपने शहर के लिए। तो हुआ दोस्तों ये कि जैसे ही पीछे से 10, 20, 30 मिनट हमने आधा घंटे हमने इंतज़ार किया प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े होके, और हम रात का काफ़ी सर्दियों का भी टाइम था, और मैं आपको बता दूँ रात का समय था, तकरीबन रात के 10 बज रहे थे उस टाइम, अंधेरा था बिल्कुल। और हमारे पास इतने कपड़े भी नहीं थे कि हम मतलब पहन लें, और मतलब अपने जो नॉर्मल जो कपड़े होते हैं वही थे, और मौसम काफ़ी ठंडा होने की वजह से हमें ठंड भी लग रही थी। जैसे ही ट्रेन आई तो ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर रुकी तो मैं और मेरा मित्र बोला कि चलो इस ट्रेन से हम अपने शहर निकल चलते हैं, यह वहीं जाएगी। तो जैसे ही काफ़ी भीड़ थी, रश इतनी थी कि हम किसी भी डिब्बे में बैठ नहीं पा रहे थे, हमें घुसने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। तो हमें जैसे तैसे हमें एक डिब्बे में घुसने को मतलब लगा कि हम इस ट्रेन में घुस जाएंगे। जैसे ही मैं और मेरा मित्र उस डिब्बे में जैसे ही हम घुसने के लिए तैयार हुए, तुरंत वो ट्रेन चल दी। अब चल दी क्या, जैसे ही ट्रेन चली तो मेरा मित्र और मैं धीरे-धीरे चलने लगे, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मैं उस टाइम क्या मेरे फ्रैक्चर हो गया था पैर में, घुटने में। तो मैं क्या ज़्यादा तेज़ भाग नहीं सकता था, क्योंकि मेरे को क्या काफ़ी पेन रहता था उस टाइम। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे को तैयारी करनी थी, तो काफ़ी दूर-दूर तक हम लोग भटकते थे। तो जैसे ही ट्रेन चलने लगी तो मैं और मेरा मित्र जैसे ही चलने लगे तो मेरे मित्र ने तो ट्रेन पकड़ ली। उसके हाथ में जो जो जैसे डिब्बे के जो हैंडल होते हैं वो उसने पकड़ लिया, और वो डिब्बे में घुस गया वो। लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई, मैं जैसे-जैसे भागने लगा, जैसे क्योंकि मेरे से भगा तो गया नहीं। जैसे ही मैं डिब्बे को पकड़ता तब तक प्लेटफ़ॉर्म ख़त्म हो चुका था और वो ट्रेन मेरे हाथ से निकल गई, और मेरा मित्र उस ट्रेन में बैठ के चला गया। हुआ ये कि अब मैं अकेला पड़ गया रात के टाइम, अब ट्रेन निकल गई, अब हाथ से तो ट्रेन आनी नहीं थी। तो मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, मेरा मित्र अपने घर तो पहुँच ही जाएगा, मेरे हाथ नहीं आई तो कोई बात नहीं, पीछे वाली कोई और ट्रेन आएगी उससे बैठ के मैं अपने घर चला जाऊँगा। बस फ़र्क इतना होगा कि जो सफ़र हम 2 मिल के करते, अब वो सफ़र अकेले करना होगा। क्योंकि 2 लोगों को आपस में जो लंबा सफ़र होता है वो आराम से ईज़िली कट जाता है, क्योंकि मालूम ही नहीं चलता कि ये सफ़र कितना लंबा है और कितना छोटा है। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैं इंतज़ार करता रहा ट्रेन के लिए कि उनकी ट्रेन आ जाएगी, तो मेरे को तकरीबन 7-8 मिनट हो गए। अब मैं देखता क्या हूँ, अंधेरे में जिधर की तरफ वो ट्रेन गई थी, उधर की तरफ से मेरे को एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा मेरे को लगता है यार अंधेरे में कौन आ रहा है, तो मेरे को कुछ नहीं, मैं तो चुप प्लेटफ़ॉर्म पे रात के समय में खड़ा हुआ था मैं। अब धीरे-धीरे से मेरे को लगा है यार, मेरे को ये कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं ये मेरा मित्र तो नहीं है कहीं। और जैसे-जैसे वो पास आता गया और देखा कि मैंने, यार ये तो रियल में मेरा मित्र विनोद ही है। और जैसे ही मैंने उसको देखा तो एकदम मैं खुश हो गया मैं। और जैसे ही वो पास आया मेरे पास, मैंने तुरंत उससे पूछा, विनोद यार तुम ऐसे कैसे? तो मेरा मित्र बोला, भाई मैंने ट्रेन पकड़ ली, मैं आराम से पहुंच जाता मैं। लेकिन जब मेरे को ये लगा कि यार मेरा मित्र प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा है, उस पे चला भी नहीं जाता इतनी तेज, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। नहीं जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं तो अकेला नहीं जाऊंगा मैं। तो मैंने सोचा चाहे ट्रेन कुछ भी हो जाए, वो चलती ट्रेन से ही कूद गया नीचे। अब आप लगा सकते हो, उसने अपनी जान जोखिम में डाल के, और वो मेरे लिए चलती ट्रेन से कूद गया। क्यों? क्योंकि उसको मेरे साथ ही चलना था। तो दोस्तों बता दूं, ऐसे इस टाइम पे जो असली जो मित्रता की पहचान है, वो आप महसूस कर सकते हो कि हाँ वो मित्र सही है या गलत है। मेरे को बहुत प्राउड हुआ अपने आप पर कि यार मेरा मित्र वाकई मेरे लिए कुछ है। तो दोस्तों हमेशा मित्र बनाइए। मैं कहता हूँ
मित्र होने भी चाहिए, लेकिन मित्र ईमानदार और आप पर भरोसा और आपके हर वक्त यदि काम आने वाला होना चाहिए। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ अपने नए टॉपिक और नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।